हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, लो मैं आ गया, आपका अपना हैप्पीनेस कोच टाइगर। दोस्तों, कुछ लोगों ने तो मुझे मिस किया, डेफिनेटली मुझे मैसेज मिल गया एंड मैंने आप लोग को बहुत ज़्यादा मिस किया। मुझे पता है लास्ट वीक मैं आया नहीं, ना मंडे आया ना वेंसडे आया, और ये वीक भी मंडे वेंसडे नहीं आया, आज है सैटरडे। पर कोई नहीं, ये जो कहानियों का सिलसिला ये चलता रहेगा। थोड़ा जो डिस्टर्बेंस आया है, नेक्स्ट वीक भी शायद कोई अलग दिन पर दोनों भी टाइगर टॉक्स और ये अपलोड करूँ मैं, स्टोरी टाइम विद टाइगर, पर आते ज़रूर रहेगा। ये मेरा खुद को कमिटमेंट है और आपको भी है। और जब मुझे ऐसा होगा कि ये चीज़ मैं कुछ इसमें बदलाव ला रहा हूँ, चेंज ला रहा हूँ, तो मैं आपको इन्फॉर्म ज़रूर करूँगा। तो चलते हैं आज की कहानी की ओर। समुंदर के किनारे एक पेड़ था और उस पेड़ पे एक चिड़िया का घोंसला था। एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत हवा चलने लगी, आंधी सी आने लगी, तूफ़ान सा माहौल बन गया। और वो इतनी तूफ़ान जैसे माहौल में घोंसले से चिड़िया का एक बच्चा समुंदर में जाके गिरा। अब वो जब समुंदर में जाके गिरा तो माँ गई बचाने, जो चिड़िया थी वो बचाने गई अपने बच्चे को, पर वो पानी से बचाने में उसका पंख जो हैं वो गीले हो गए। तो बर्ड को थोड़ी तकलीफ़ हो रही थी, वो अपने बच्चे को बचा नहीं पा रही थी। तो उसने समुंदर को बोला, ए समुंदर, मेरे बच्चे को वापस कर दे। समुंदर ने कुछ जवाब ही नहीं दिया। समुंदर, मैं बोल रही हूँ, मेरे बच्चे को वापस कर दे, अपनी लहरों को बोल मेरे बच्चे को साइड में कर दे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो समुंदर बोला, मैं ऐसी ताकत रखता हूँ कि पूरी दुनिया को ख़त्म कर दूँ, और तुम मुझे डरा रही हो। चिड़िया बोली, नहीं, तू देख ले, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे रेगिस्तान में बदल दूंगी। समुंदर हंसने लगा। चिड़िया एक और बार बोली। समुंदर बोला, जा रे जा चिड़िया, तू क्या मुझे रेगिस्तान बनाएगी। चिड़िया ने गई, एक घुट पानी मुंह में भरा, जाके पेड़ पे बैठ गई। फिर थोड़ी देर बाद फिर से गई और फिर उसने थोड़ा पानी पिया, फिर जाके पेड़ पे बैठ गई, फिर पानी पिया। ऐसे 10-15 बार हुआ। समुंदर चिल्ला के बोला, ए चिड़िया, तू पागल हो गई है क्या? तू क्या कर रही है? तू कहाँ मुझे हरा पाएगी? कहाँ तू मुझे इस ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी लेके तू मुझे सुखा पाएगी? जा, मत कर ये कोशिश भी। चिड़िया मगर एडमेंट थी। वो एकदम लगी रही। जब 20-25 बार हो गया तो समुंदर बोला, अच्छा 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 ठीक है। समुंदर डर गया, बोला, अच्छा मैं तेरे बच्चे को वापस करता हूँ। और उसने बच्चे को किनारे पे ले आया और चिड़िया का बच्चा डर गया। पेड़, जिस पेड़ पर वो चिड़िया का घोंसला था, उस पे वो खड़े खड़े देख रहा था। उसने समुंदर को बोला, ऐ समुंदर, तुम में तो ऐसी ताकत है कि पूरी दुनिया को हिला दो। वो तुम खुद भी बोले, तुम भी जानते हो, तो तुम एक चिड़िया से डर गए? तो गरजते हुए समुंदर बोला, ए पेड़, मैं चाहूँ तो तुझे इस पल उखाड़ सकता हूँ। और वो चिड़िया क्या, ऐसी हजारों चिड़िया भी मेरे सामने कुछ नहीं, पर मैं चिड़िया से नहीं डरा। मैं जो डरा वो एक माँ से, एक माँ की ममता से, एक माँ की कशिश से, कि मुझे एक पल के लिए सच में ऐसा लग गया कहीं ये माँ मुझे सच में रेगिस्तान ना बना दे। हाँ दोस्तों, यही कहानी है। और ये कहानी से हम क्या सीखते हैं? माँ एक ऐसा शब्द है जो हर कल्चर में उसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि माँ जिस तरह बच्चों को सींचती है, बड़ा करती है, और माँ की ममता का कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं है। अब सब लोग के माँ के संग एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं, कोई ज़्यादा क्लोज होता है, कम क्लोज होता है, पर माँ माँ होती है। तो मेरा इस कहानी से सिर्फ मैसेज इतना है कि माँ की ममता का कोई मोल नहीं है। माँ की ममता, माँ जो बच्चों के लिए करती है ना, उसका कोई मेजर नहीं है। बच्चे कुछ भी कर लें, वो माँ से, माँ ने जो किया है, इनफैक्ट सिर्फ माँ नहीं, माँ बाप ने भी जो किया है वो पूरा शायद ही कर पाएँ। पर सिर्फ मेरी आपसे इतनी दरख्वास्त है कि अपने सब माँ बाप से, आप जो अपनी बोली है, आप जिस तरह बात करते हैं ना, माँ से खासकर प्यार से बात करिए, बहुत अच्छे से बात करिए, ताकि उनको एटलीस्ट उतना तो सुकून रहे कि मेरे बच्चे मुझे बहुत प्यार से बात करते हैं। दोस्तों, मेरे को आज तक का मेरा एक्सपीरियंस है कि कोई माँ मुझे ऐसी नहीं मिली कि जिसको बोलते हैं ना कि बच्चों की चिंता ना हो, एक दो एक्सेप्शंस को छोड़ के। बाकी हर माँ को
अपने बच्चों की चिंता रहती है, और वो ज़्यादातर माएँ ये एक्सपेक्ट करती हैं कि बच्चे उनसे अच्छे से बात करें, कुछ दे ना दें वो सेकेंडरी हैं। हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह की माँ होती है, हर तरह के बच्चे होते हैं, सबकी अपनी एक जर्नी होती है, वो सब सच है। पर मेरी इस कहानी से आज मैसेज ये है कि माँ की जो इतनी बड़ी ममता होती है, माँ जो अपने लिए जाने में अनजाने में इतना करती है, खुशी से ना खुशी से बहुत कुछ करती है माँ, तो उसके अगेंस्ट में हम अपनी माँओं से अच्छे से तो बात कर ही सकते हैं। तो सब माँओं को मेरा नमस्कार है, मेरा प्रणाम है। जितना आप करते हैं, आपको जो पदवी दी गई है ऐसे ही नहीं दी गई है। मैंने देखा है कि माँ क्या क्या करती है, तो इसीलिए मेरी माँ को भी और भी बहुत सारे, क्योंकि मैं कोच हूँ, बहुत लोगों से मिलता हूँ, वैसे भी मुझे लोगों से मिलना अच्छा लगता है। तो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि माँ को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता है, वो मुझे समझ में आया कि पिता का एक अलग दर्जा होता है, माँ का एक अलग दर्जा होता है, दोनों के उसमें क्या फ़र्क होता है वो मेरे को मेरे एक्सपीरियंस ने सिखाया है। तो दोस्तों प्लीज़ आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सिर्फ माँ बाप से भी नहीं, सबसे ही अच्छे से बात कीजिए। हम मिलते रहेंगे हर हफ्ते। कोशिश करता हूँ कि कल टाइगर टॉक्स डाल दूँ और नेक्स्ट वीक से रेगुलर हो जाऊँ। आप लोग का प्यार और सपोर्ट मेरे को देते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, उसे शेयर करिए, और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। नीचे रेड में लिखा होगा सब्सक्राइब, तो उसको आपको क्लिक करना है, फिर वो ग्रे हो जाएगा सब्सक्राइब्ड, लास्ट में ईडी लग जाएगा, मतलब आपने सब्सक्राइब कर लिया है। तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करते रहिए, और हम मिलते ही रहेंगे हर हफ्ते। फ़िलहाल तो डेज़ फिक्स्ड नहीं है, पर कोशिश यही रहेगी कि मंडे वेडनेसडे में आपसे मिलता ही रहूँ। चलिए, एन्जॉय योर वीकेंड।